आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे भोलू टूनी चिड़िया से मिलता है और फिर दोनों को प्यार हो जाता है और फिर दोनों बिछड़ जाते हैं। तो एक बार की बात है, काली अंधेरी रात थी और उस रात बारिश हो रही थी। भोलू अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ था और बारिश के मज़े ले रहा था। कैसे कि मुझे कबूतर भाई ने बारिश के बारे में पहले ही बता दिया था और मैंने अपने घोंसले को इस चीज़ से ढक दिया था, वरना इतनी तेज बारिश में मैं भीग सकता था। भोलू ऐसे ही बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। क्या मैं बारिश के रुक जाने तक आपके यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक आप यहाँ रुक सकती हैं। आपका शुक्रिया। मैं खाना ढूंढने निकली थी, मगर अचानक बारिश होने लगी और मुझे रास्ता ठीक से दिख भी नहीं रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। बारिश में हम पक्षियों को साफ साफ नहीं दिखता है और बारिश में हमारा उड़ना भी खतरे से कम नहीं है। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। दरअसल कुछ ही महीनों पहले मेरी माँ चल बसी और घर पर मेरे भाई ने कब्ज़ा कर लिया है, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ रहना पड़ रहा है। मगर जब मेरा भाई उस घर में खुश है तो मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं। आप मुझे दिल के काफ़ी अच्छे लगे। आपके भाई ने घर पर कब्ज़ा कर लिया है, मगर फिर भी आप अपने भाई की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और अब बारिश रुक जाती है, मगर रात ज़्यादा हो जाती है और खुखार जानवरों की आवाज़ें भी आती है। बारिश रुक गई, अब मैं अपने घर चल सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश रुक गई तो क्या हुआ, रात का वक्त है और रात को खूंखार जानवर शिकार के लिए निकलते हैं। मेरी माने तो आप आज रात के लिए यहीं रहें, कल सुबह आप चली जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। पहली बार किसी चिड़िया ने मेरे बारे में इतना सोचा है। एक काम करें, आप मेरे घोंसले में सो जाएं और मैं वहाँ पर सो जाऊँगा। आपका शुक्रिया। अब टूनी भोलू के घोंसले में सो जाती है और भोलू साइड में ही सो जाता है और अब सुबह हो जाती है। सुबह हो गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आपका शुक्रिया, आपने मुझे रात भर यहाँ रहने दिया। कोई बात नहीं। टूनी वहाँ से चली जाती है। बहुत प्यारी चिड़िया थी, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। बहुत प्यारा चिड़िया था। उसने मेरी मदद की और कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। कालू कौवा टूनी को भोलू कन से जाते हुए देख लेता है और वो सब समझ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है भोलू को उस चिड़िया से प्यार हो गया है। इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने में बहुत मज़ा आएगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो एक जगह पर कुछ सामान लेकर बैठ जाता है और झूठ मूठ की भविष्यवाणी करता है। अरे कौवे भाई, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कौवा आज पूरा पागल हो गया है। देखो ना, क्या क्या लेकर बैठा हुआ है। चुप करो, मैं सुन रहा हूँ। वो भविष्यवाणी के देवता मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। ये सुनकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? भविष्यवाणी के देवता? भविष्यवाणी के देवता मुझसे बोल रहे हैं कि कल रात एक मनहूस चिड़िया हमारे जंगल में आई थी। उसके आने से हमारे जंगल में बर्बादियाँ भी आ गई हैं। अब हमें एक से एक दुखी खबरें सुनने को मिलेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? दुखी खबरें? वो मनहूस चिड़िया कौन है जिसने हमारे जंगल में मनहूसियत लाई है? उसका नाम टूनी है और वो पीली रंग की है। टूनी और पीली रंग की? ऐसी चिड़िया को तो मैंने कल रात को भोलू के घर पर देखा था। वो बारिश से बचने के लिए भोलू के पास आई थी। भविष्यवाणी के देवता बोल रहे हैं कि अगर हम उस चिड़िया के खून को इस जंगल के ज़मीन पर गिराएंगे तो जंगल ठीक हो जाएगा।
तो हम सब किसका इंतज़ार कर रहे हैं? कबूतर मेरे साथ चलो तुम भोलू के घर। भोलू को पता होगा कि वो चिड़िया कहाँ रहती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा उन दोनों पर बहुत हंसता है। कितने बेवकूफ़ हैं ये सब। अब ये सब भोलू के पास जाएंगे। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और सभी पक्षी बहुत डरे डरे से रहते हैं। जंगल में कुछ भी बुरा होता है तो सबको यही लगता है कि ये सब टूनी के आने की वजह से हो रहा है, जिस वजह से सभी पक्षी टूनी को ढूंढ रहे होते हैं। भोलू, क्या तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है? अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो कबूतर भाई? मैं ये सब नहीं मानता और मैं तुम सबको टूनी का पता कभी नहीं बताऊंगा। याद रखना भोलू, जिस दिन हमें टूनी मिल गई उस दिन हम सब टूनी को मारकर उसके खून को ज़मीन पर गिरा देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और भोलू को टूनी की काफ़ी फिक्र होती है। उस कौवे ने सबको बहका दिया है। सब टूनी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि टूनी उन सबको कभी ना मिले, वरना ये लोग टूनी को मार देंगे। तभी वहाँ पर टूनी आती है। टूनी को देखकर भोलू हैरान और डर जाता है। टूनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भोलू, उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, उसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ। आज तक किसी भी पक्षी ने मेरी मदद नहीं की थी। तुम पहले ऐसे पक्षी हो जिसने मेरी मदद की थी। भोलू को डर लगता है कि कहीं कोई उसे देख ना ले, इसीलिए वो टूनी पर चिल्लाकर कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं यहाँ से जाने को बोल रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। एक बार मदद कर दी तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो, दोबारा कभी यहाँ मत आना। मैं तुम्हारे लिए खाने को लाई थी, मगर तुम तो मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी यहाँ। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और भोलू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ़ करना टूनी, मगर अगर तुम्हें यहाँ कोई देख लेता तो मुसीबत हो जाती। तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो। अब भोलू वहाँ से काले कौवे के पास आता है। अरे भोलू, तुम यहाँ, और ये चाकू लेकर क्यों आए हो? कालू कौवे, मुझे सब पता है कि ये भविष्यवाणी वाली बात झूठ है। तुम अभी के अभी जाकर सबको सच बताओ, वरना मैं किसी भी वक्त तुम्हें मार दूंगा और सबको यही लगेगा कि टूनी की वजह से तुम्हारी मौत हो गई। कालू कौवा ये सुनकर डर जाता है। मुझे माफ़ कर दो भोलू। हाँ, मैंने ये भविष्यवाणी वाली बात झूठ बोली है। मैं अभी जाकर सबको सच बता दूंगा। प्लीज़ मुझे मत मारो। जाओ और जाकर सबको सच बताओ। कालू कौवा जाता है और सभी पक्षियों को सब कुछ सच सच बता देता है और सभी पक्षी कालू को सज़ा देने के लिए उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ भोलू अभी भी टूनी की यादों में खोया होता है। काश मैंने कौवे को पहले ही सबक सिखा दिया होता तो आज टूनी मेरे साथ होती। मैं अभी से हर जगह जाकर टूनी को ढूंढूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि टूनी मुझे एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। अब भोलू टूनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो टूनी को हर जगह ढूंढता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। आपको क्या लगता है, क्या भोलू को टूनी मिल जाएगी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।